तिरुपति बालाजी विराजमान कैसे हुए? तो प्रभु श्री राम जब रामावतार में प्रकट हुए, उनसे पूर्व एक वेदवती नाम की कन्या थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वेदवती नाम की कन्या ने खूब यज्ञ किए, तप किए कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वेदवती ने तप किया। और वेदवती कोई माता पिता से नहीं जन्मी थी, अयोनिजा थी। जिस प्रकार सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, रुक्मिणी जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, ऐसे वेदवती भी पृथ्वी से ही प्रकट हुई है। बहुत सावधानी से सुने। श्री तिरुपति बालाजी कैसे विराजमान हुए, कैसे आए, बड़ी अद्भुत कथा है। तो वेदवती, उसने खूब तप किया, और किस लिए? कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। उसका तप पूर्ण होने ही वाला था और ठाकुर जी प्रकट होने ही वाले थे। और उस समय पर बहुत भयंकर प्रकोप चल रहा था रावण का। रावण को जैसे ही पता चलता था कोई तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन होम कर रहा है, तो वो जाकर के विघ्न डालने का प्रयास करता था। वेदवती के बारे में जब रावण को पता चला, तो रावण ने जाकर के उसके तप को भंग करने के लिए तलवार का प्रहार किया। केश हाथ में पकड़ करके जैसी तलवार का प्रहार करने लगा, तो वेदवती ने तलवार के प्रहार से पूर्व ही अपने केशों को काट दिया जो रावण ने पकड़े थे, और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गए। तप अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उनके उतने ही तप से कृपा करके उन्हें वचन दिया कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। और किस रूप में स्वीकार किया? जब रामावतार भगवान का हुआ, तो भगवान ने सीता जी को दंडक वन में जाकर के कहा कि आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। और अग्नि से सीता जी के रूप में ही छाया की सीता जी प्रकट हो गई। वो वेदवती ही थी जिसने तप किया था भगवान की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि दो कारण थे। एक तो रावण से बदला लेने के लिए वेदवती को पुनः आना था। सीता जी अगर राम जी के साथ जाएंगी तो रावण से बदला पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि रावण का जो बदला है वो तो वेदवती को लेना है। और सीता जी इतनी कोमल हैं, इतनी कोमलांगा हैं कि वो यदि दुष्टों के दलन को देखेंगी तो उनका हृदय जो है वो बहुत करुणा में भर जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने सब विचारों को करते हुए सीता जी से कहा कि आप अग्नि में निवास करो। बोले आगे की यात्रा पर, बोले आपका रूप धारण करके वेदवती मेरे साथ रहेगी। उसने तप किया था, वो मुझे पति रूप में पाना चाहती है, तो मैं उसका पति भी बन जाऊंगा कुछ दिन के लिए, और वो आपके रूप में रहेगी, और उसको रावण से बदला लेना है, और वो कार्य भी हो जाएगा। तो सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, और वेदवती सीता जी के रूप में छाया रूप धारण करके वन की लीला में आगे आई। रावण उसका हरण करके ले गया। रावण के यहां रह करके पूरी लंका का, रावण का संपूर्ण परिवार का विध्वंस किया। तब जाकर के उनके पूर्व जन्म का बदला पूर्ण हुआ। राम जी वेदवती को लेकर के वापस अयोध्या आ गए। वेदवती सीता है, वो सीता जी के रूप में ही। लेकिन अयोध्या आकर के राम जी मंच पर विराजते हैं, सिंहासन पर विराजते हैं, संग में प्रसाद पाते हैं, लेकिन वेदवती की ओर ज्यादा निहारते नहीं। क्यों? एक पत्नी व्रती है, और पत्नी तो हमारी सीता जी है। ये तो वेदवती छाया सीता बनकर के हमारे साथ है। तो एक दिन वेदवती को क्रोध आया, बोले कि आपको मैंने तप करके प्राप्त करना चाहा कि आप मुझे पति रूप में मिलें, पर ये कैसा निर्वहन कर, आप मेरी ओर देखते भी नहीं है। तो बोले देवी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, एक पत्नी व्रती हूं, और मेरी पत्नी पावक में है, अग्नि में निवास कर रही है। आप तो वेदवती हैं, मेरी पत्नी के रूप में आई हो। तब वेदवती ने कहा तो फिर मैं पुनः प्रस्थान कर रही हूं, और मैं सबको यह बात बता दूंगी कि आपके यहां न्याय नहीं होता, कितना भी तप करो, कुछ भी करो, आप प्राप्त नहीं होते। तब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। बोले क्या होगा फिर? मेरे भजन का तप का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब भगवान बोले हम तुम्हें वचन देते हैं, कालांतर में तुम आकाश राज की बेटी पद्मावती बनकर के आओगी, और हम वेंकटाधिपति श्री तिरुनारायण भगवान के रूप में प्रकट होंगे, और तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, विवाह करके तुम्हारे साथ निवास करेंगे। इसलिए अब तुम एक जन्म और लो, आकाश राज की पुत्री पद्मावती बनकर के आओ। आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप में प्रकट हुई। बचपन से ही ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण करके भगवान को पति रूप में मान लिया। अपने पिताजी से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल इन्हीं से करूंगी, नारायण से करूंगी, इनके अलावा किसी और से मेरा संयोग नहीं होगा। इनके पिता ने कहा गैया चराने वाला, जिसका रंग भी गोरा नहीं है, और हम इतने धनवान हैं, वो मेरी बेटी का वरण करेगा, इतनी संपत्ति उसके पास है। तब
पद्मावती जी ने बताया, मैं तो 3 जन्मों से उनकी प्राप्ति करना चाह रही हूं पिताजी, आप कृपा करके उनको स्वीकार कीजिए ना। बोले तो उनसे कहो आकर के हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। तब पद्मावती जी ने खूब तप किया, तप करके ठाकुर जी का आवाहन किया, और तब तिरुनारायण भगवान श्री वेंकटाधिपति तिरुपति बालाजी, जिनको आजकल हम बोलते हैं, नाम उनका क्या है? तिरुनारायण भगवान, श्री वेंकटेश भगवान, तिरुनारायण भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के पद्मावती के पिताजी से हाथ मांगने गए। आपकी पुत्री ने पूर्व जन्म में तप किया था हमको प्राप्त करने के लिए, अब हम इस जन्म में आ गए इनका वरण करने के लिए, आप कृपा कर इनका विवाह हमसे कराओ। तो इनके पिताजी ने व्यंग में ठाकुर जी से कहा, इतनी संपत्ति है कि हमारी पुत्री को रख सको? तो तिरुपति बालाजी बोले, संपत्ति तो अभी नहीं। तो बोले, हम कैसे विवाह कर दें? पहले हमें दिखा दो कि हमारी पुत्री प्रसन्न रहेगी आपके पास, तो हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तब भगवान ने कुबेर से जाकर के कहा कि भाई जितनी संपत्ति है सब हमको उधार दे दो, हम धीरे धीरे चुकाते रहेंगे तुम्हारा। सब लीला है भगवान की, भगवान को किसी से आवश्यकता है क्या मांगने की? लेकिन ये लीला करनी है ठाकुर जी को। कुबेर से जाकर के सारी संपत्ति लेकर के आए। आहा, ऐसी अद्भुत संपत्ति के स्वामी बनकर के, ऐसा अद्भुत मुकुट धारण करके, दुल्हा का रूप धारण करके वेंकटेश भगवान आए। भगवान के उस रूप को देख करके 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सब बारात में पहुंचे, सब बारात में पहुंचे, और भगवान का श्री पद्मावती के साथ में विवाह हुआ। बोलो तिरुनारायण भगवान की, वेंकटेश भगवान की। आप पद्मावती जी के साथ में विराजमान हो गए। तभी कुछ वर्षों पूर्व ठाकुर जी का लक्ष्मी जी से थोड़ी नोकझोंक भी हुई थी। किस बात को लेकर के? लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, आप में कुछ ज्यादा दया नहीं है? आपके वक्ष पर प्रहार करके भृगु मुनि चले गए और आपने उनसे एक बात भी नहीं कही। बोले, मैं ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहता। बोले, देखिए अब आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कोई भी कुछ भी कह जाता है आप शांत बैठे रहते हो। ठाकुर जी बोले, मेरा स्वभाव है शांत रहना। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैक नाथम। शांताकारम, ठाकुर जी शांत रहते हैं। और अगर उनके भक्त शांत नहीं रहते तो इसका मतलब ठाकुर जी ने भक्त रूप में स्वीकार किया नहीं है। ठाकुर जी का शांत स्वभाव लाइए चित्त में। लक्ष्मी जी रूठ करके चली गई। बोले, या तो आप भृगु जी को कुछ कहिए, नहीं तो मैं रूठ के जा रही हूं। भगवान बोले, आप जाओ, हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं कहेंगे, वो चाहे हमसे जो कर लें, वैकुंठ भी मांग लेंगे तो मैं दान कर दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों से एक शब्द नहीं बोलूंगा, मेरे प्राण हैं वो। लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। या उसी बीच में ये वाली क्रिया हो गई कि भगवान तिरुनारायण बनकर के गए और पद्मावती जी के साथ में विवाह हुआ। नाराज होकर के लक्ष्मी जी विराजमान हो गई कोल्हापुर में आकर के। लक्ष्मी जी का मंदिर है। मुझे वहां किसी ने बोला कि महाराज जी ये पार्वती जी हैं, परंतु कई आचार्यों ने हमको कहा कि नहीं, वो पार्वती जी नहीं, लक्ष्मी ही हैं। इसलिए तिरुपति बालाजी के बाद कोल्हापुर दर्शन लक्ष्मी जी का करना अनिवार्य होता है। कई लोग कोल्हापुर से तिरुपति जाते हैं, तिरुपति से कोल्हापुर आते हैं, ऐसा क्रम रहता है। तो नारद जी महाराज लक्ष्मी जी से मिलने के लिए आए। लक्ष्मी जी बोली, कहो नारद जी कैसे आए? बोले, हम तो बढ़िया चकाचक भोजन करके आ रहे हैं, पेट भर गया है, गले तक भरा हुआ है, क्या बताएं। लक्ष्मी जी बोली, ऐसा कहां भंडारा पाके आए? बोले, ठाकुर जी का विवाह था ना, पद्मावती से विवाह हुआ है, वहीं से प्रसाद पाके आ रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, हमको नाराज करके यहां भेज दिया और खुद ने दूसरा विवाह कर लिया पीछे से, कहां पर हैं? बता दिया। बोले, अच्छा आपको नहीं पता था क्या? हमसे तो गलती हो गई। बोले, कहां है? बोले, तिरुपति। लक्ष्मी जी बोली, अभी बताती हूं। लक्ष्मी जी अपने वाहन पर विराजमान होकर के जैसे तिरुपति जाने लगी, पद्मावती जी घबराई। बोले, जय जय, क्या हो रहा है? बोले कि आपकी बड़ी वाली आ रही हैं। बोले, कौन? बोले, लक्ष्मी आ रही हैं। आपने तप करके हमको प्राप्त करना चाहा, पर हम तो लक्ष्मी के हैं ना। बोले, अब क्या करें? बोले, कुछ नहीं, आने दो, शांत रहना। वो कितना भी सुनावे, कुछ कहें, डांटेंगी, फटकारेंगी, शांत रहना, कुछ उत्तर मत देना। सबसे बढ़िया तरीका है किसी के क्रोध को शांत करने का कि तुम शांत रहो, कुछ मत बोलो। प्रति उत्तर दोगे तो क्रोध और बढ़ जाएगा। लक्ष्मी जी आई, आकर के खूब सुनाने लगी। बोले, एक हृदय में दो कैसे रह सकते हैं? जब हम थी तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों? ठाकुर जी बोले, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इन्होंने तप किया था, तप करके हमको पति रूप में मांगा। यही जब आप सीता बनकर के आई थी तो यही आपकी छाया बनकर के हमारे साथ रावण से युद्ध करने गई थी।
लक्ष्मी जी बोली हमको ये सब बातें समझ नहीं आती हैं, ये सब आपका षड्यंत्र था, मुझे जबरदस्ती नाराज कर दिया ताकि मैं आपसे दूर चली जाऊं और आप यहां विवाह कर लो, आपने छल किया। ठाकुर जी बोले मैं छल नहीं करता। तो बोले एक साथ दोनों को कैसे निवास दोगे? ठाकुर जी बोले आप मेरे सामने खड़ी हो जाओ। पद्मावती जी से कहा आप भी मेरे सन्मुख खड़े हो जाओ, और ठाकुर जी ने दोनों को चित्त में विराजमान किया। तो तिरुपति बालाजी के दाहिने वक्ष पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं और श्री तिरुपति बालाजी के बाम वक्ष पर श्री पद्मावती देवी विराजमान हैं। दोनों को अपने हृदय में विराजमान करके ठाकुर जी तिरुनारायण बन करके वहां निवास कर रहे हैं। लेकिन हृदय में तो रख लिया, प्रत्यक्ष रखने में विवाद हो रहा था, लड़ेंगी दोनों। तो फिर ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को कहा तुम तो जाओ कोल्हापुर, और पद्मावती जी से कहा आप जाओ नीचे तिरुपति में आप विराजो। तिरुमला में अकेले ठाकुर जी विराजते हैं और जो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं उनका खूब मंगलमय होता है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि त्रेता में राम जी को देखने से जो फल त्रेता के लोगों को प्राप्त हुआ, कलयुग में वही फल तिरुनारायण भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से प्राप्त होता है। तो कथा थोड़ी सी आगे पीछे जैसी है, लेकिन इसको ध्यान पूर्वक चिंतन करोगे तो समझ आ जाएगी। वेदवती की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हीं को पहले छाया की सीता के रूप में स्वीकार किया। छाया की सीता स्वरूप में वेदवती प्रसन्न नहीं थी, तब भगवान ने उनको पुनः पद्मावती के रूप में प्रकट कराया और स्वयं तिरुनारायण रूप में प्रकट होकर उनसे विवाह किया। और कुबेर से जितना कर्जा लेके आए थे भगवान आज तक चुका रहे हैं। तो वहां हुंडियां हैं, उन हुंडियों में जो भी दान दक्षिणा डाली जाती है वो सब ठाकुर जी सरकार को देते हैं, मतलब कुबेर का जो भी कर्जा है वो चुका रहे हैं। आज भारत सरकार पर जितना भी धन इकट्ठा होता है उसमें सबसे ज्यादा धन जहां से आता है वो तिरुपति बालाजी। अगर तिरुपति बालाजी धन देना बंद कर दें सरकार को तो हमारी, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर भारत की सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, अपंग जैसे हो जाएंगे। क्यों? तिरुपति बालाजी से बहुत संख्या में सरकार को राहत मिलती है। और इतना ही नहीं, तिरुपति बालाजी भगवान ने स्वयं का एक ऐसा ट्रस्ट निर्माण कर रखा है, कितने असहायों की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, वेद अध्ययन की व्यवस्था सब अकेले तिरुनारायण भगवान करते हैं। इतनी बड़ी संस्था और इतने प्रकल्प चलते हैं कि बड़े बड़े लोग करोड़ों का टर्नओवर करने, हजारों करोड़ों का टर्नओवर करने वाले लोग भी ऐसी सेवा नहीं कर सकते जैसी तिरुनारायण भगवान सेवा कर रहे हैं पृथ्वी पर। रामानुजाचार्य जी, अच्छा अब कथा सुनो। तिरुनारायण भगवान विराजमान हो गए वेंकटाद्रि पर्वत पर। कालांतर में जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग में शैव में और वैष्णवों में थोड़ा मतभेद हो गया। क्या? शैव कहने लगे कि ये भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय हैं, और वैष्णव कहने लगे, बोले ये हमारे नारायण भगवान हैं। तब बोले अब कैसे इसका पता किया जाए कि ये कौन है? तो असंख्य संख्या में शैव और वैष्णव सब पहुंच गए तिरुपति, और वहां जाकर के रामानुजाचार्य जी ने एक प्रस्ताव रखा। बोले क्या? बोले ठाकुर जी के गर्भगृह में त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू और कमंडल और जो शैवों के आयुध हैं और बाघंबर आदि ये भीतर रख दो, और एक तरफ हम ऊर्ध्वपुंड, शंख चक्र, कौस्तुभ मणि ये भीतर रख देते हैं। रात भर आप लोग अपना भजन करना, हम अपना भजन करेंगे। सुबह दर्शन खोलेंगे, जो आभूषण ठाकुर जी पहन लेंगे ठाकुर जी वही हैं फिर। तो ठीक है, त्रिपुंड आदि सब भीतर रख दिए गए, त्रिशूल आदि भी रख दिए गए। यहां पर रामानु संप्रदाय का तिलक रख दिया गया, ठाकुर जी के लिए शंख चक्र रख दिए गए, कौस्तुभ मणि रख दी गई, श्रीवत्स का चिन्ह रख दिया गया जो भृगु जी का चिन्ह है। और ठाकुर जी से निवेदन किया, जय जय हम रात भर भजन करेंगे, सुबह मंदिर खोलेंगे, आप जो श्रृंगार स्वीकार करोगे उससे यह निर्मित हो जाएगा कि आप शैव हो कि वैष्णव हो, मतलब आप कार्तिकेय हो कि नारायण हो। रात्रि में मंदिर बंद हुआ, एक तरफ शैव बैठे हैं अपना भजन कर रहे हैं, एक तरफ वैष्णव बैठ के अपना भजन कर रहे हैं। तभी रामानुजाचार्य जी के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, कहो जय जय, क्या आज्ञा? आचार्य प्रवर, ये कलिकाल है, कलिकाल में मैं अपनी सेवा स्वयं नहीं करता, अपना श्रृंगार स्वयं नहीं करता, अपना भोजन स्वयं नहीं पाता, मैं अर्चक के अधीन रहता हूं, मैं कैसे धारण कर लूं इन श्रृंगारों को? ऐसा मत करो ठाकुर जी, सुबह बड़ा विवाद हो जाएगा शैव और हम लोगों में, आप एक श्रृंगार तो धारण कर लीजिए। इतना कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले ठाकुर जी, एक तिलक उठा के पहन लीजिए माथे पे, सुबह हम लोग देख लेंगे। ठाकुर जी बोले, कदापि नहीं, पूर्ण सामर्थ्यवान होते हुए भी कलिकाल में मैं हिलूंगा भी नहीं, अपने आचार्य के अधीन रहूंगा, अपने अर्चक के अधीन रहूंगा। वो खिलाएगा तो खाऊंगा, वो पिलाएगा तो पीऊंगा, वो सुलाएगा तो सोऊंगा, वो नचाएगा तो नाचूंगा, वो पहनाएगा तो पहनूंगा।
इसलिए आचार्य चरण देख लो आपको क्या करना है। रामानुजाचार्य जी बोले अब हम क्या करें, अब मैं मंदिर के अंदर घुसूंगा तो यहां तो विवाद हो जाएगा बाहर। तब ठाकुर जी ने कहा आप अपने मूल रूप को पहचानिए, आप शेषनाग हैं, आप शेषावतार हैं। नाग रूप धारण कीजिए, मंदिर के बाजू में एक नाली है जहां से अभिषेक का जल बाहर जाता है, और नाग रूप धारण करके वहां से भीतर आ जाइए, और भीतर आके आचार्य रूप धारण करके शंख चक्र तिलक पधरा दीजिए। तब रामानुजाचार्य जी अपने रूप में प्रकट हुए, शेषावतार, शेष नाग का रूप धारण किया, और सब बैठे थे अर्धरात्रि के समय, और आप पीछे की नाली से भीतर प्रवेश कर गए, और भीतर जाकर के पुनः आचार्य रूप धारण करके ठाकुर जी को ऊर्ध्वपुंड धारण कराया। दो भगवान के चरणारविंद, बीच में लक्ष्मी, नीचे आसन, और यहां पर शंख चक्र दोनों ठाकुर जी के हस्तकमल ठाकुर जी के बिल्कुल कंधे के ऊपर है, ऐसे हैं तिरुनारायण भगवान। तो यहां पर शंख चक्र दोनों अंकित ठाकुर जी को धारण करा दिए, और ठाकुर जी ने कहा अब आप जल्दी जाओ। पुनः नाग रूप धारण करके आप बाहर आ गए, आकर के वैष्णवों के बीच में कीर्तन करने लगे। प्रातः काल मंदिर जैसे ही खुला और खोलते ही सबने देखा कि ऊर्ध्वपुंड धारण है, शंख चक्र अंकित है, जय जयकार होने लगी, श्रीमन नारायण की जय हो, श्रीमन नारायण की जय हो, और नारायण घोषित हो गए। तब रामानुजाचार्य जी ने उस स्थान का प्रकाश किया। ठाकुर जी बोले आचार्य प्रवर, बोले जी शंख चक्र अंकित कर दिए, मंत्र और सुना दो। तो बोले जय जय अभी नहीं, फिर कभी। तब एक बार रामानुजाचार्य जी पुनः पहुंचे, तब तिरुपति बालाजी ने उनसे पूछा कि मैं भगवान होकर के इतने जीवों का कल्याण नहीं कर पाता, आप मानव होकर ऐसा कैसे कर लेते हो, ऐसा क्या है आपके पास जो इतने हजारों लाखों आपके शिष्य हैं। तब आपने ठाकुर जी को कहा नीचे झुकिए, मुकुट उतारिए, कान पास में करिए, बताता हूं। और जैसे ही भगवान ने कान पास में किया तो रामानुजाचार्य जी ने अपना मूल मंत्र कान में बोल दिया, अष्टाक्षर मंत्र बोल दिया। ठाकुर जी बोले अरे ये तो मेरा ही नाम है। तो ठाकुर जी से आचार्य प्रवर बोले बस यही है, आपके नाम से ही सब कल्याण हो रहा है दुनिया का, हमारे पास कोई जादुई कोई छड़ी थोड़ी है, आपका नाम ही है नाथ। और सुनिए, बोले क्या, शंख चक्र पहले अंकित हो गए थे, तिलक अंकित हो गया था, अब नाम भी हो गया, मंत्र भी दे दिया है। तब तिरुपति बालाजी ने रामानुजाचार्य जी से कहा अब आप गुरु बनकर के ही विराजो। तिरुपति बालाजी में, बाकी सब जगह रामानुजाचार्य जी ऐसे विराज रहे हैं, तिरुपति बालाजी में ऐसे विराजते हैं। और वेंकटेश भगवान वहां पर बड़े अद्भुत रूप में विराजमान है। व्यक्ति को साल में एक बार तो तिरुपति जरूर जाना चाहिए। अगले वर्ष हमारी कथा है 2027 में, तिरुपति में कथा है, रोज जाएंगे, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। अब फिर आगे चल करके बड़ी वहां की विधियां हो गई, केशदान का भाव हो गया, और भी कई भाव हो गए, सब भाव हैं, परंतु मूल बात यह है साक्षात परमात्मा इस समय धराधाम पर यदि कहीं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, जिन्हें अंकित करके आप कह सकते हो कि इनको देखा तो मतलब मैंने परमात्मा को देख लिया, वेंकटादि पर्वत पर विराजमान श्री तिरुपति बालाजी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे वेंकटेश भगवान इस रूप से तिरुपति में विराजमान हुए, अवस्थित हुए। अब उनकी और भी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। ऐसे भगवान है, माथा इतना बड़ा है पर तिलक लगाते हैं यहां से इधर से तिलक लगाते हैं ऐसे। क्यों? बोले एक अर्चक थे, ठाकुर जी को बड़े प्रिय थे, वृद्ध हो गए थे और कमर उनकी झुक गई थी, हाथ पहुंचता नहीं था, तो ठाकुर जी को ऐसे ही तिलक लगा देते थे। किसी ने आकर के कहा अर्चक बदल दो भैया, आप मत आया करो सेवा में, हम कुछ और। तब ठाकुर जी बोले नहीं, अब तुम्हें ऐसे ही तिलक लगाऊंगा। नेत्रों से आज भी तिलक धारण करते हैं ठाकुर जी। बस अच्छा, बृहस्पतिवार के दिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस दिन का दर्शन करिए, अद्भुत दर्शन होता है। तिरुपति बालाजी श्रृंगार नहीं कराते उस दिन, 2-3 माला पहन के रखते हैं बस, और उस दिन यही माथे पर तिलक धारण कर, उस दिन नेत्र दर्शन होता है ठाकुर जी का। और बाकी के दिन ठाकुर जी यहीं से तिलक लगवाते हैं, नेत्रों से ही धारण करते हैं। उस भक्त की प्रसन्नता में आज तक ठाकुर जी ऐसे तिलक करते हैं। एक ग्वारिया था, वो रोज दूध लेकर के ऊपर आता था। ठाकुर जी ने उसको कहा कि भाई तुम वृद्ध हो गए हो, मत आया करो, इतना नीचे से आते हो चढ़ करके पूरे पर्वत पर, हमको बहुत कष्ट होता है। बोला मैं, मेरी सेवा है, मुझे रोको मत, मैं आऊंगा। तो ठाकुर जी बोले जब तक दूध मिलेगा तब तक तो आएगा, दूध मिलना बंद होगा तो फिर कैसे आएगा। तो ठाकुर जी रात को ही जाते, सब गैयाओं के नीचे बैठ के थन से दूध पियाते, सारी गैयाओं का दूध पियाते। सुबह जब वो दूध काटने बैठता तो एक बूंद दूध नहीं मिलता। अब बिना दूध के कैसे जाए ऊपर, वो गया नहीं, 1 दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3। उसने कहा कौन आकर के रात में मेरी गायों का दूध पी जाता है। लाठी लेकर के बैठा, और इतने में गोपाल रूप धारण करके श्री तिरुनारायण भगवान तिरुपति बालाजी आए, और गैयाओं का थन मुख में लेकर के जैसे ही पी रहे थे,
तुरंत उसने दूर से देखा ये कोई बालक है, कोई अहीर का बालक आया है, दूध पी रहा है। वहीं से निशाना लेकर के उसने जोर से लाठी मारी। ठाकुर जी भागे, लेकिन लाठी जाकर के थोड़ी पे लगे और ठाकुर जी दौड़ करके ऊपर मंदिर पहुंचे। 2-4 गायों का दूध बच गया था, उसने निकाल लिया, लेकर के ऊपर गया तो तिरुपति बालाजी की थोड़ी से खून रक्त प्रवाह हो रहा था। उसने पूछा, जय जय ये आपकी थोड़ी पर कैसे लगी? बोले मत पूछो, बस एक भक्त ने मारा। कौन से भक्त ने मारा, नाम तो बताओ उसका। भगवान ने उसी का नाम बोल दिया। बोले तुमने? मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा नाथ? बोले सुबह सुबह कोई दूध पीने आया था तुम्हारी गैया का? हाँ, एक ग्वारिया बालक आया था। अरे बड़ा चतुर चंचल, रोज मेरी गायों का दूध। कितना, मैं तो सोचता हूं भगवान उसका पेट है कि कुआं, इतनी सारी गैयाओं का दूध थन लगा के पी जाता था। आज मैंने पकड़ लिया, पकड़ के मारा उसमें डंडा। ठाकुर जी हंस के बोले कोई और नहीं आए थे, हम ही आ रहे थे। हम ही रोज गौशाला में आके तुम्हारी सब गैयाओं का थन निकाल के दूध पी जाते थे। आज तुमने इतनी जोर से मारा। वो भक्त बहुत रोया। बोले मैं मना कर रहा था ऊपर मत आया करो, इसलिए तुमको रोकने के लिए मैं नीचे आके दूध पी जाता था। तब उसने कहा मैंने कितना श्रम करा दिया ना आपको, अब मैं क्या करूं? तब ठाकुर जी ने उसको कहा कपूर की औषधि बनाओ और औषधि बना के लगा दो। और वो औषधि यहां लगी। आज तक ठाकुर जी अर्चकों को बोले ये औषधि जब तक हमारा स्वरूप पृथ्वी पर विराजमान है नित्य लगाते हैं। ठाकुर जी यहां पर कपूर की वो औषधि धारण करते। अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। ऐसे श्री तिरुपति बालाजी। रामानुजी वैष्णव जब दर्शन करने जाए तो तिरुनारायण भगवान को देख करके पहला प्रणाम तो करे कि हे श्रीमन नारायण मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और दूसरा कहे जय हो हमारे बड़े गुरु भाई, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं। ऐसे श्री तिरुपति बालाजी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो महाराज जी की इच्छा थी कि तिरुपति बालाजी कैसे विराजे, तो वो कथा का थोड़ा सा